घंटे व्यक्ति के लाइफ में कुछ पल ऐसे होते हैं जो मेमोरेबल ही नहीं, मोस्ट मेमोरेबल बन जाते हैं। लाइफ को एक न्यू टर्न देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंतस्फुरणा जगी और मन में एक विचार आया कि मुझे यूनिक बनना है। आध्यात्मिक माहौल में लालन पालन होने के कारण बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे था ही। मेरे सामने दो रास्ते थे, पहला स्पिरिचुअल एंड दूसरा लग्जरीज एंड कंफर्ट्स का। अब किसको चूज करना, यह मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। डिफिकल्टीज दोनों रास्ते में आएंगी, पर पहला संसार का, जो कर्म रूपी मकड़ी के जाल के समान है, जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना कठिन था, और दूसरा भव सुधार का रास्ता, दुर्लभ मानव जीवन को यूटिलाइज करने का रास्ता। एट लास्ट मैंने सेल्फ डिसीजन लिया कि ये सब कंफर्ट्स तो टेम्पररी है, मुझे परमानेंट सुख को पाना है, और इस परमानेंट सुख को पाने के लिए मैंने परम का पथ चुना। हम सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान में हमें वीतराग प्रभु का शासन प्राप्त है, वीतराग तुल्य गुरु हमें प्राप्त है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मेरी सीए की स्टडीज चल रही थी और 19 मई 2024 को कृपा सिंधु की परम कृपा से मुझे पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश की आज्ञा प्राप्त हुई। संस्था प्रवेश के लगभग 2 घंटे पहले ही मेरा सीए का रिजल्ट अनाउंस हुआ और मुझे पता चला कि सीए क्लियर हो गया है। बट अब तो मुझे स्पिरिचुअल सीए करना है। यहाँ पर सीए का मतलब है चारित्र अटेनमेंट। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कराएं कि अब इस सीए के माध्यम से मेरा मोक्ष गमन का रास्ता क्लियर हो सके, निकट हो सके। संस्था में आए हमें लगभग 3.5 महीने हो गए हैं। हमने यहाँ फील किया कि संस्था का एनवायरनमेंट टोटली साधना, शिक्षा व स्वास्थ्य के अनुकूल है। हमारी जो वेशभूषा है वह हमें सतत अपने लक्ष्य की याद दिलाती रहती है। यहाँ का सात्विक भोजन स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए एकदम परफेक्ट है। संस्था का पीसफुल वातावरण हमें घर की याद आने ही नहीं देता। आज की इस टेंशन भरी व आपाधापी की दुनिया में हम अपने आप को पूर्ण रूप से निश्चिंत मानते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स भी निश्चिंतता फील करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ की बागडोर जो है वो आचार्य प्रवर की स्ट्रॉन्ग एंड सेफ हैंड्स में है, जो हमारे रखवाले हैं, हमारी चिंता करवाते हैं। हमारी इनर पर्सनालिटी और सेफ्टी के लिए व्यवस्थापकों की सुंदर व्यवस्था है। हमारी मुमुक्षु संयोजिका समनी रिजु प्रज्ञा जी सभी बहनों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ध्यान में रखकर गाइड करती रहती हैं। परम पूज्य गुरुदेव की महती कृपा से हम सभी बोधार्थी को गुरु सन्निधि में अध्ययन करने का गोल्डन चांस मिला, और इसका संपूर्ण श्रेय जाता है साध्वी वर्या जी को। सुबह सुबह में जब हम गुरु सन्निधि में पहुंचते हैं तो गुरुदेव के आभा वलय से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। साध्वी वर्या जी हमारी परफेक्ट मेंटोर एंड परफेक्ट टीचर है, जिन्होंने हमारे डेली रूटीन को सिस्टमैटिक ढंग से सेट किया है। वे दिन रात हमारे विकास के बारे में चिंतन करती रहती हैं। मृदु अनुशासन के साथ कार्यनिष्ठा, सेवा, समर्पण और व्यवहार कुशलता और विनम्रता की प्रेरणा भी प्रदान करवाती रहती हैं। साध्वी प्रमुखाश्री जी के वात्सल्य भरे सानिध्य में जब हम पहुंचते हैं तो हमारी दिन भर की सारी थकानें मिट जाती है। संस्था की छोटी बड़ी सभी बहनों की सेवा भावना और उनका सपोर्टिव नेचर, यह भी मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है। किसी एक को कुछ होता है तो सारी बहनें वॉलंटरीली अपना सारा काम छोड़कर सेवा के लिए रेडी हो जाती है। सचमुच ऐसे धर्म संघ को पाकर हम अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। कुछ लोग स्पेशली यंगस्टर्स हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप लोग दिन भर धर्म करते करते बोर नहीं होते। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या सिद्ध भगवान कभी बोर नहीं होते होंगे। आंसर यही होगा नहीं, क्योंकि आत्मिक सुख है। दूसरा क्वेश्चन यह होगा कि क्या देवलोक के देव कभी बोर नहीं होते होंगे। आंसर यही होगा नहीं, क्योंकि वहां भी आत्मिक सुख है, वह रमणीय भूमि है। सिमिलरली हम लोग भी यहाँ देवलोक के समान सुखानुभूति में रमण कर रहे हैं।
यदि आपको बिलीव ना हो तो आप कंपेयर कर सकते हैं एक किसी गृहस्थ और संस्था की किसी भी बहन के बीच में डिफरेंस। आपको वास्तविक प्रसन्नता किसके चेहरे पर अधिक दिखाई देगी? हम सभी लोग सुख के पीछे भागते हैं, बस फर्क इतना ही है कि आप लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं और हम लोग आत्मिक सुख। इतिहास स्वयं कहता है कि कितने ही राजाओं ने आत्मिक सुख को सर्वोच्च मानकर प्रस्थान किया है। तो फिर देरी किस बात की? पारमार्थिक शिक्षण संस्था के द्वार सभी के लिए खुले हैं। और दूसरी बात, यह जो लाइफ हमने चूज की है, इट इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस, सो वी आर वेरी हैप्पी हियर। जो थोड़ी बहुत भी कठिनाइयां यहाँ आती है उसमें भी हमें सुख की अनुभूति ही होती है। At last, I want to say I have moved out from my comfort zone to the best zone of becoming independent. I am trying day by day to overcome my every flaw. I am getting strong mentally, physically, as well as emotionally. And I have left behind all materialistic favorites and trying to adopt the real favorites. Om Araham.